अभी ये धर्मनिरपेक्षता का नारा मुसलमानों को एवं देश के शोषित पीड़ित प्रगतिशील जनता को धोखा देने का नारा साबित हुआ। धर्मनिरपेक्षता का नारा, द स्लोगन ऑफ सेकुलरिज्म, दो चीजें हैं, द पॉलिसी ऑफ सेकुलरिज्म एंड द स्लोगन ऑफ सेकुलरिज्म, दो बातें हैं। धर्मनिरपेक्षता की नीति और धर्मनिरपेक्षता का नारा दो अलग अलग बातें हैं। बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आता। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान लिखा, ये बात समझाने के लिए आपको थोड़ा उदाहरण दो, तो बाबा साहब अंबेडकर ने जब लिखा संविधान, तो सारे संविधान में सेकुलरिज्म नाम का शब्द ही नहीं था। क्या आप जानते हो? हमारे लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने जब लगाई तो संजय गांधी ने जनसंख्या काबू करने के लिए मुसलमानों के साथ जबरदस्ती की और तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलाने का काम भी संजय गांधी के इशारे पर, वो जो कश्मीर का पंडित, क्या नाम उसका, मनमोहन, जगमोहन, ये भी पंडित है, ये भी आप लोग, ये कश्मीर का ब्राह्मण है, उसने वहां तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलाया मुसलमानों के बस्तियों पर। इमरजेंसी की बात है, आप लोगों को थोड़ा याद दिला दूं, हम लोग बहुत भूलने वाले लोग हैं। हमारा दुश्मन हमको डेली जूते मारता है, हम डेली भूलते हैं। भूलने का भी साला हमारा इतिहास है। बहुत महान लोग हैं हम लोग, बहुत महान लोग हैं। थोड़ा याद दिला दूं, स्मरण दिला दूं। जब इससे प्रतिक्रिया हुई तो इंदिरा गांधी ने एक चाल चली, यानी एक एक्शन किया मुसलमानों के खिलाफ, तो मुसलमानों की प्रतिक्रिया हुई। तो प्रतिक्रिया को ठंडा करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक चाल चली, उसने संविधान में संशोधन किया और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गाजिउद्दीन साहब वकील है इसलिए मेरी बात उनको पहले समझ में आएगी, क्योंकि जो वकील नहीं है उनको थोड़ा समझने के लिए दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि जो वकील होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी पढ़ाई होती है, तो वो जानते हैं भारत के संविधान में पन्ने पर, पहले पन्ने पर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। मैं वकील नहीं हूं, मगर मैं बहुत सारी बातें जानता हूं। कौन सी चीज क्यों लिखी गई है, कैसे लिखी गई है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, वो प्रियम्बल बदल दिया और पहली बार इंदिरा गांधी ने वहां समाजवाद और सेकुलरिज्म, ये जो शब्द है, सेकुलर शब्द है, ये शब्द इंदिरा गांधी ने सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये दो शब्द मुसलमानों के खिलाफ जब संजय गांधी और जगमोहन ने जाति की प्रतिक्रिया हुई, तो उस प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या चाल चली, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द डाला। बाबा साहब अंबेडकर ने 390 आर्टिकल का संविधान लिखा, उस संविधान में कहीं पर भी सेकुलर शब्द लिखा हुआ नहीं था। तो क्या भारत का संविधान सेकुलर नहीं था? इंदिरा गांधी ने उसमें शब्द डाला, सेकुलर, ओनली शब्द, ओनली वर्ड। बाबा साहब ने सेकुलर शब्द नहीं डाला। क्या लिखा बाबा साहब अंबेडकर ने? फंडामेंटल राइट चैप्टर 3, सेकुलर शब्द नहीं डाला। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा
फंडामेंटल राइट का चैप्टर है। जात, वर्ण, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इसके आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बराबर है वकील साहब? मैं वकील नहीं हूं, मैं आपको ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल बता रहा हूं। ए फंडामेंटल राइट में क्या लिखा? जात, वर्ण, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म गुलबर्गा में हुआ और दूसरा कहता है मेरा बंगलोर में हुआ, मैं तेरे से थोड़ा ज्यादा ऊंचा हूं। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। लिंग यानी स्त्री यानी पुरुष, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। रिलीजन, कोई मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, बुद्धिस्ट होगा, जैन होगा, हिंदू होगा, किसी के साथ रिलीजन को आधार बनाकर भेदभाव नहीं होगा। ए फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल, केवल राइट नहीं है, ए फंडामेंटल राइट है। सेकुलर शब्द लिखे बगैर बाबा साहब आंबेडकर का संविधान सेकुलर है। बराबर है? सेकुलर शब्द लिखे बगैर इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने सेकुलर अमल करने का काम नहीं किया, मुसलमानों के विरोध में जाति की और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया, और उल्लंघन करने के बाद सेकुलर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, शब्द डाला, तो लोगों ने माना इंदिरा गांधी सेकुलर है। तो क्या बाबा साहब आंबेडकर एंटी सेकुलर है? जो उन्होंने सेकुलर शब्द नहीं डाला था। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बहुत लोगों को समझ नहीं है। इसलिए साथियों, दो बातें हैं, एक स्लोगन ऑफ सेकुलरिज्म एंड पॉलिसी ऑफ सेकुलरिज्म। जो संविधान में लिखा हुआ है वो पॉलिसी ऑफ सेकुलरिज्म है। क्या भारत का शासक वर्ग जो ब्राह्मण है, क्या पॉलिसी ऑफ सेकुलरिज्म पर अमल करता है? नहीं कहता है। वो क्या प्रचार करता है? भारत का ब्राह्मण क्या प्रचार करता है? सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन करता है। साले ब्राह्मण ट्रांसलेशन भी बदमाशी करता है। बाबा साहब जानते थे ट्रांसलेशन में ब्राह्मण बदमाशी करता है। तो उसमें क्या ट्रांसलेट करता है सेकुलरिज्म का? सर्वधर्म समभाव। गलत, ये उसका मीनिंग नहीं है। सेकुलरिज्म का ये मीनिंग नहीं है। सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी भी धर्म के व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ब्राह्मण धर्म के आधार पर बाकी धर्मों के लोगों को भेदभाव करता है, वो शेड्यूल कास्ट के साथ भेदभाव करता है, वो शेड्यूल ट्राइब के साथ भेदभाव करता है, ओबीसी के साथ भेदभाव करता है। ये तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है, ये रेस, फंडामेंटल राइट में रेस शब्द भी लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। रेस के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। फिर ब्राह्मणों ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया, उनके साथ भेदभाव किया धर्म के आधार पर। ब्राह्मणों के ही शासन में चर्चेस पर हमला हुआ। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्मीय लोगों का गया का जो मंदिर है, बोध गया का जो मंदिर है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। मुसलमानों को जानकारी है? क्या मुसलमानों को जानकारी है कि बौद्धों का जो गया का मंदिर है, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, वो ब्राह्मणों के कब्जे में है, आज भी है, अभी भी वो आजाद नहीं हुआ। क्या ये सेकुलरिज्म है? क्या ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है?
यानी प्रैक्टिकल में वो धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत में एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के बराबर है, इक्वल है, और ब्राह्मण के बराबर भारत में कोई नहीं है।